नमस्कार साथियों, मैं सत्यनारायण शुक्ला आपकी यूट्यूब चैनल पर तमाम भारतवासियों को एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं हमेशा सोशल इशू पे बात करता हूं। मैं हमेशा भारत की कुछ योजना जो हमारे दर्शकों तक पहुंच सके, मैं उस मुद्दे पर बात करता हूं। तो आज मैं इसी मुद्दा पे बात करना चाहता हूं कि हमारे भारत सरकार द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, एक योजना लॉन्च की गई। उस योजना का नाम है अग्निपथ। अब भैया अग्निपथ क्या है और अग्निपथ किसके द्वारा लागू किया गया था? हमारे पूर्व चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत द्वारा लागू किया गया था। क्योंकि उनका एक सपना था कि भारत में अगर हम अग्निपथ लागू करते हैं तो अग्निपथ लागू करने से हमारा जो भारतीय सैन्य बल जो है पूरी तरीके से मजबूत होगा। और उन्होंने पहले भी बोला है, बिपिन रावत जी ने एक सभा में बोले थे, उस सभा में यही बोले थे कि हमारा भारत देश की जो सेना है ये कोई रोजगार का माध्यम नहीं है, ये माध्यम है सेवा भाव का माध्यम है। चलिए मैं सबसे पहले आपको अग्निपथ से अवगत कराता हूँ कि अग्निपथ योजना क्या है, उसके भारत सरकार द्वारा क्या चीज़ लागू किया गया है। देखिए अग्निपथ योजना जो है ये 4 साल का ड्यूटी इसमें पूरा किया जाएगा। सबसे पहले अग्निपथ जो योजना है, अग्निपथ के तहत जो भी भारत के नौजवान अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो उनकी प्रतिज्ञा से सबसे पहले उनकी 17.5 साल की आयु होना चाहिए। और जब वो 17.5 साल की आयु पूरा करेंगे उसके बाद इस योजना के तहत उसमें वो चुनावी हो जाता है। तो चुनाव होने के बाद उन्हें 6 महीना का ड्यूटी होगा और 3.5 साल की उनकी भारत माँ के सच्चे और इस श्रद्धा भाव से उनको सेवा देना होगा। तो आपको पहले साल 30,000 की सैलरी मिलेगी, दूसरे साल भी 30,000 की सैलरी मिलेगी, तीसरे साल 35,000 की सैलरी मिलेगी और चौथे साल आपको 40,000 की सैलरी मिलेगी। इस दौरान आपको 4 साल जब आप इस 4 साल के बाद क्या होगा कि 25% लोग को रखा जाएगा और 75% लोग को बाहर रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ये नियम ही कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इस नियम का कितना फ़ायदा है मैं बता रहा हूँ। आप 17.5 साल में इसको ज्वाइन करेगा और 21 साल तक आप रिटायरमेंट लीजिएगा। तो जो 25% रहेंगे वो सेवा में रहेंगे और जो 75% रहेंगे जो रिटायर होंगे उनको भारत सरकार द्वारा एक सेवा निधि 11,70,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद इस योजना के तहत जो 75% जो रिटायरमेंट की अवस्था में आएंगे उनको डिप्लोमा और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब जो व्यक्ति 4 साल जो आर्मी में सेवा दिया हुआ है वो अपने आप का डिसिप्लिन मेंटेन रखेगा, कोई भी काम करेगा सारे काम में डिसिप्लिन रखेंगे। और उस व्यक्ति को अभी तो भारत सरकार के साथ कई राज्य में ऐसे योजना, इस योजना के तहत 10% को आरक्षण भी दिया जाएगा। अगर मान के चलिए 100 बहाली है तो 100 बहाली में 10 बहाली अग्निवीर को वहाँ पर रिजर्व कर दिया जाएगा। उसके साथ जो 75% जो रिटायरमेंट होंगे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में उनको नौकरी आसानी से मिल सकती है। और कितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एरिया बोल दिए हैं कि मैं अग्निवीर को मैं नौकरी दूंगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अग्निवीर की कितनी आवश्यकता होगी। और जिस व्यक्ति में अनुशासन हो जाए, जिस व्यक्ति में अंदर अपने आप में अनुशासित हो जाए, वो व्यक्ति अपने आप में एक गौरव की बात होती है। और मैं बताऊं कि वर्तमान परिस्थिति में हमारे देश में कितने ऐसे छात्र हैं, कितने ऐसे नागरिक हैं जो अनुशासनहीन हैं, जिनमें देशभक्ति देश भाव की सेवा में कमी है। अगर ये व्यक्ति जो व्यक्ति अग्निवीर बनेंगे, अग्निवीर बनने के बाद वो पहले अपने आप को परिवार को बदलेंगे और परिवार को बदलने के बाद फिर वो अपने समाज को बदलेंगे। जब हमारा समाज बदलेगा तो देश बदलेगा और देश बदलेगा तो आपका देश बदलेगा। तो कितना सौभाग्य की बात है। और सबसे मजबूती की बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेवा से बड़ा धर्म
इस धरती पे बड़ा धर्म कोई नहीं है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग सेवा देते हैं, कोई चिकित्सक बन के, कोई इंजीनियर बन के, कोई आर्मी बन के, कोई सच्चा सामाजिक सेवा बन के, लेकिन जो सैनिक बल जो होते हैं उससे बड़ा सच्चा सेवक इस धरती पे कोई नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने देश की मिट्टी के लिए वो मर मिट भी जाते हैं। और इस स्कीम के तहत मैं अंतिम बात और मैं बता दूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो अग्निपथ के माध्यम से अगर वो अग्निवीर कहलाते हैं, अगर अग्निवीर को आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या वो शहीद हो जाते हैं तो भारत सरकार द्वारा 48 लाख रुपया की बीमा दी जाएगी। उसमें सरकार उनसे बीमा का 1 रुपया भी जमा नहीं कराएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा सरकार एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम उठाए। हमारी केंद्र सरकार एकदम ठोस डिसीजन लिए हैं इस पर कार्य करने के लिए। मैं बताऊं कि अग्निवीर, वीर शब्द कितना महान शब्द होता है। ये शब्द अगर किसी व्यक्ति भाव पे बोला जाए कि वो वीर पुरुष थे, वो वीर पुरुष थे, वीर शब्द का अर्थ होता है इस देश के लिए वो सबसे महान व्यक्ति। जो हमारे अग्नि पथ के माध्यम से जो अग्निवीर कहलाएंगे, वो समाज में उनकी कितनी इज्जत होगी, उनका कितना मान सम्मान होगा। मैं इसी वीर शब्द से कुछ शब्द से मैं आपको बयां करा दूं। हमारा देश में जब ये मुगल काल से जब हम लोग प्रभावित थे तो उस समय शिवाजी और अनेक वीर शहीद हो गए, अपने देश के लिए मर मिटे। पृथ्वीराज चौहान हो गए, भगत सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए। कितने व्यक्ति, कितने महान वीर पुरुष हमारे देश के लिए शहीद हो गए। क्या उनमें स्वार्थ भाव था कि हमें पैसा कमाना है? नहीं, उनमें एक ही था कि हमको भारत माँ के लिए सेवा करना है। एक 19 साल के व्यक्ति जो दुनिया नहीं देखे, हमारे भगत सिंह जी इतने कम समय में वीर गति प्राप्त कर गए, अंग्रेज से झुके नहीं। एक व्यक्ति जब पूरे देश को समझा सकता है कि हमारे भारत वीर सपूत में कितना ताकत है, ये विश्व को भी अंदाजा हो जाएगा। और अग्निपथ एक ऐसा स्कीम है जो हर व्यक्ति अपना प्रूफ कर देगा कि हम भी भगत सिंह जैसा, शिवाजी जैसा और महाराणा प्रताप जी जैसा शेर वीर होंगे जो भारत की मिट्टी पर कभी आंच नहीं आने देंगे। अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे देश में तमाम कुछ युवा लोग जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वो तो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर यही भाव कि हमको सेना में जाके पैसा कमाना है, जबकि सेना पैसा कमाने का जरिया नहीं है। सेना है देश भाव का सेवा करना है, सच्चे भक्त बनकर सेवा करना है। इसीलिए जो व्यक्ति देश की आर्थिक को नुकसान पहुंचाए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत, क्या वो लगता है कि वो देश के सच्चे भक्त हैं? नहीं, वो सेना में आकर पैसा कमाना चाहते हैं। इसीलिए मैं तमाम भारतवासियों को एक बार निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने बच्चों को अग्निपथ की योजना के तहत उनको सेना में भेजिए और उनको समाज में अग्निवीर बनने का मौका दीजिए। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।